एशिया कप के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर पर भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। साइम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन दिए और 3 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 27 और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। एशिया कप में भारतीय टीम के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन हस्बे मामूल लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ओपनर साइम अयूब 0 पर आउट, 1 डाउन। मोहम्मद हारिस 3 रन पर ही डाउन। कप्तान सलमान आगा का बल्ला भी ना चला, सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40, फखर जमान ने 17 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की इनिंग्स 127 रन पर ढेर। T20 में बैटिंग कैसे करते हैं शाहीन आफरीदी ने बता दिया। बूम बूम शाहिद आफरीदी का अंदाज याद दिला दिया। 16 गेंदें खेली, 4 ऊंचे छक्के लगाए, 33 रन बनाए, विकेट भी ना गंवाई। दुबई में क्रिकेट शायकीन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम के बैटर्स गलत शॉट्स खेलकर आउट हुए, शिकस्त से मायूसी हुई। पाकिस्तान ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती कौंसिल को गज़ा में बैनुल अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती कौंसिल को इसराइल पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान इसराइल के कतर पर गैर कानूनी और बिला जवाज़ हमले की मजम्मत करता है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के मौजूदा माहिदे को ख़तरे में डाल दिया है। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में इसराइली जारहत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। जब लोगों पर हमला किया जाए तो एहतियात से काम लिया जाना चाहिए। बोले, रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। अमरीका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। यूरोप रूस से बड़ी मिक़दार में तेल खरीद रहा है। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कर्क कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक इसराइल की जुनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ये फैसला सह्यूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। अली लारिजानी ने कहा कि मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमीन के लिए कुछ ना किया तो कम से कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर ले। दरियाई सिंध में गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चांचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी, बहाव 3,33,000 हो गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंधुवाला बंद टूटने से पैदा होने वाला शगाफ 400 फीट तक बढ़ गया। मजीद कई मौजाजात ज़ेर आब आ गए। बहावल नगर में सैलाबी इलाकों में अब भी लोग महसूर। ज़ेर आब बस्तियों में राशन की तकसीम जारी। लाड़काना 7 हिफाजती बंद के आकिलागानी लूप बंद के मकाम पर बड़ा रैला गुजर रहा है। 20 से ज़ायद देहात डूबने के बावजूद कच्चे के रिहायशी मुंतकिल होने पर तैयार नहीं। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन के बिल हुकूमत भरेगी। जो लोग बिल अदा कर चुके उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों के कमर्शल सार्फिन के बिल्स की वसूली मौखर करने का ऐलान। कहा ज़रई और कमर्शल सार्फिन के बिजली के बिल्स का हतमी तखमीना लगाने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को हिदायत जारी कर दी हैं। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं। सैलाब मुतासरा हर शख्स की दोबारा अपने घर में आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई। 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। आज चारों सूबों के ज़रई महकमों का इजलास बुलाया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4700 देहात मुतासिर हुए। 104 अफराद जहाँ बहक हो चुके। कल से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और कुटुब राज के दौरे। दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ, मेडिकल और लाइफ स्टॉक कंपनीज का मुआयना किया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों के बारे में ब्रीफिंग ली। कमज़ोर और हसास मकामात पर निगरानी की हिदायत की। कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर चंद बरसों के बाद हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म से कहते हैं रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए। हर साल दरिया के बहाव में तब्दीली आती है, पानी आता है तो नुकसान होता है। हुकूमत सिंध की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। अपनी तैयारियों से मुतमईन है। कश्मीर ज़िले में तकरीबन 30,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लोगों के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। ताउन पर सिंध के लोगों को सलाम पेश करते हैं। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली यकीनी बनाएंगे। इस वक्त अहम चीज़ लोगों की इमदाद है। वज़ीर ख़जाना की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। मसनूई महंगाई रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमत में कमी आ रही है तो आलमी महंगाई का मसला नहीं। डेरा गाजी खान की नदी से 500 कदीमी सिक्के बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्के सदियों पुराने हैं। लोधी, तगलुक, दुरानी, सिख और बरतानवी राज के दौर के सिक्के शामिल हैं। मकामी लोगों ने सिक्के महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे। साइंसदानों और इंजीनियर से मुलाकात की।
कॉम्प्लेक्स में जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर जरदारी ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी सदर के हमरा थे। सदर आसिफ जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र भी किया। कहा आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मियांवाली का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। जलसे से भी खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल। कराची डिफेंस ख़याबान अरफात में मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए कार में फरार हो गए। बाद में हेड कांस्टेबल को मुल्ज़िमान न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़कर गए। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद भी किया। गश्त पर मामूर 2 साथी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। डिफेंस ख़याबान बुखारी में गुज़श्ता रोज़ पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। वाक़े की जगह से गोलियों के 11 खौल मिले। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक पैदल चलते शख्स ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। CCTV फुटेज में मुल्ज़िम को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुल्ज़िम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। राजनपुर रुझान में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में मखवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाई। मखवियों को अगवा करके कश्ती पर कच्चे के इलाके में ले जाते डाकुओं को घेरे में ले लिया। फायरिंग का तबादला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। पाकिस्तान में पहली बार ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का बाकायदा आगाज। दफ्तर और ऑनलाइन शिकायती पोर्टल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कमीशन को कारोबारी बरादरी के लिए उम्मीद की किरण और मुल्क की तिजारत के लिए तारीखी संग-ए-मील करार दिया। कहा कारोबारी तबके के लिए शफाफ, तेज़ और मौसर बाइख्तियार निज़ाम पाकिस्तानी और बैरूनी कंपनीज के दरमियान तनाज़ात के हल में नया बाब साबित होगा। उनका कहना है कि मनसूबा पिछले 10 साल से कागज़ों पर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। KP में हुकूमत नाम को नहीं, बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि मिस गवर्नेंस है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मजलिस अमूमी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से खिताब। कहा PTI हुकूमत से गिला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी पॉलिसी में तब्दीली नहीं ला सकी। JUIFA का सिंध अमन मार्च सखर पहुंच गया। मार्च की क़यादत करने वाले मौलाना राशिद महमूद सूमरो ने कहा शुरका आज कराची रवाना होंगे। 18 सितंबर को धरने से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। कतर में मौजूद वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसाक़ डार मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल लतीफ़ और मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन से भी मिले। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से मुलाकात में फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइल ने वहशियाना हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद और ज़ख्मी किया। इसराइल के साबिक़ आर्मी चीफ ने एतराफ़ कर लिया। एक बयान में कहा गजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज़ायद अफराद हलाक या ज़ख्मी हो चुके। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। गजा शहरी दिफा के मुताबिक इसराइली बमबारी से 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टामर का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत के बाद बयान। कहा बरतानवी परचम हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारी सड़कों पर रंग या पस मंज़र की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। हफ्ते को दाएं बाजू के मुजाहरे के दौरान 2 पुलिस अफसरान जख्मी हुए और 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। कीयर स्टामर का कहना था कि बरतानवी अवाम को अपने रवादारी और दूसरों के एहतराम पर फ़ख्र है। एक अहद हुआ तमाम, सूफी था जिसका नाम
स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जहद से रूशनास कराने वाले सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफ़ी इंतकाल कर गए। 80 साला सैयद मोहम्मद सूफ़ी रोज़नामा जंग समेत कई अखबारात और रसाइल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद के दौरान कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। सैयद मोहम्मद सूफ़ी की नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर कराची में अदा कर दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी के इंतकाल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया। सहाफ़त के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों का सैयद मोहम्मद सूफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि अच्छी बॉलिंग के खिलाफ बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम अभी इस टूर्नामेंट में हैं, बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के दौरान मैच बातचीत होते नजर नहीं आई। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम चले गए। ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी भी मैच के इख्तिताम पर ग्राउंड में नहीं आए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तर्जुमान पाकिस्तान टीम ने कहा, टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 16 सितंबर को होगा। टीम पाकिस्तान की दूसरे रोज भी कदाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर्स को स्किल्स डेवलपमेंट की टिप्स दी गई। फिजिकल ट्रेनिंग और पावर हिटिंग की मशक़ें भी कराई गई।